दूसरी दफा तो हमने यहां पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहां पे, फैंटास्टिक टी वॉज रेडी, मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भारत से कई गुना बढ़ के है। और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर को देखा जाए तो तारीख भरी पड़ी है इन मिसालों से जहां पे हमने उन्हें शिकस्त फाश दी है। भारत इत्मीनान रखे, पाकिस्तान का जवाब आएगा, भरपूर आएगा। हम जानते हैं दुश्मन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है। मुसल्लह अफवाज तय करेंगी कि भारत को कैसे जवाब देना है। भारत को जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। पाकिस्तान अब तक 25 भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर चुका है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरो ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बहादुर अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारियत में पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजराला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। गुज़िश्ता रात भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया पर ब्रीफिंग। कहा, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियानो, सिंध, अटक में ड्रोन्स को गिराया गया। पाकिस्तान भारत के 5 तैयारे, दर्जनों ड्रोन्स तबाह कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजने के मामले पर गौर। इजलास में सीनियर सिक्योरिटी हरकाम शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। भारत ने जहारियत करके बड़ी गलती की, खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। भारत को हमले का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मासूम शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जहारियत का इर्तिकाब किया। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकास्तारा बन चुके। भारत का गुरूर राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की भारतीय हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का तमाम भारतीय ड्रोन्स बर वक्त गिराने पर पाक फौज को तमाम शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में तैयार है। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारी सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त चौकस हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका। भारत पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशतगर्द को असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मशरकी सरहद पर जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान के एंटी ड्रोन रडार सिस्टम के सामने बेबस। एयरक्राफ्ट, ग्रेनेड्स और रेंज में आने वाले ड्रोन्स पर फायरिंग का सिलसिला जारी। गुर्दनवा में भरपूर जवाब। मुतअद्दिद ड्रोन्स लॉक करके तबाह कर दिए गए। इधर लाहौर में वाटन के इलाके में मजीद 2 ट्रेन और ड्रोन्स को मार गिराया गया। गिराए जाने वाले ड्रोन्स को खेतों में गिराया।
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर अब तमाम एयरपोर्ट से सफर कर सकेंगे। चारों एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन पाक भारत कशीदगी के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस आज के लिए मनसूख। मुतासरा मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को अपनी बुकिंग और रहनुमाई के लिए करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से राब्ता करने की हदायत। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL का शेड्यूल तब्दील। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच धर्मशाला से मुंतकिल। 11 मई को शेड्यूल मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। धर्मशाला एयरपोर्ट भी बंद। भारत जंगी जुनून में पागल हो गया, अपने ही शहर पर 3 मिसाइल गिरा दिए। मोदी हुकूमत ने जानबूझकर भारतीय पंजाब के बड़े और तारीखी शहर अमृतसर पर 3 मिसाइल हमले कर दिए। भारत की अपने ही शहरियों यानी सिखों को निशाना बनाकर इल्जाम पर लगाने की घनाउनी साजिश बेनकाब। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 को जानबूझकर अपने ही पंजाब पर गिराया गया। भारतीय मीडिया और अवाम की तस्दीक। हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नस्लें याद रखें। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। हाफिज नईमुर रहमान का कल का दिन यौम अज़म के तौर पर मनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब से गवर्नर सिंध की लाहौर में मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर और कामरान टिसोरी ने पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर खैराज तहसीन पेश किया। आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरा जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल जारी। पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेलम और गुजरांवाला में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी के बायस IPL शेड्यूल में तब्दीली। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच धर्मशाला से मुंतकिल। 11 मई को शेड्यूल मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाक भारत कशीदगी की वजह से धर्मशाला एयरपोर्ट को आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट बंदिश की वजह से मैच धर्मशाला से अहमदाबाद मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा IPL के मैचेस डिफरेंट स्टेडियम से मुंतकिल किए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो है वो बढ़ चुकी है और रात ही जो है इंडिया ने और आज भी जो है ड्रोन हमले किए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें लाहौर भी शामिल है। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी आज जो है रात और आज हमले किए हैं पठानकोट के अलावा इसके और भी उनके शहरों पे। तो इसके बाद और साथ ये भी आज जो है वो कौमी असम्बली में ऐलान किया है कि हम इसका मजीद बदला लेंगे। जो हमारे शहरी हैं तो हम और भी जो है इनको सबक सिखाएंगे और हो सकते हैं मुमकिन तो फिर ये भारत के जो बड़े शहर हैं उनमें से किसी पे भी अटैक हो सकता है। और बेशतर जो शहर है भारत के उसमें ऑलरेडी ये मैचेस IPL के हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन कोई 1.5 दर्जन के करीब मैचेस बाकी हैं। और वो जो सारे मैचेस हैं, अब वो जो बैन अवी उनके खिलाड़ी आए हुए हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि अब आपके दोनों मुल्कों के दरमियान जंग लग चुकी है, लिहाजा वो मजीद मैचेस जो है वो नहीं खेलना चाहते। उन्होंने खदशात पेश किए हैं, जिसपे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो परेशान है और वो सोच रहा है कि इसको किस तरह से जरा आने वाले मैचेज हैं कराए जाएं। और लगता है ऐसे ही है कि जिस तरह से ये जंग का मजीद समा बढ़ता जा रहा है, ये इंडियन क्रिकेट लीग जो है वो भी मनसूख होने के इम्कानात हो गए हैं। और वहाँ पे जो बैन अवी खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस आ रही है और खासतौर पर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उससे ऐसा ही होगा कि ये IPL भी जो है मनसूख हो सकती है। और ये जंग जो है अगर बढ़ती है तो फिर बाकी मैचेस भी जो है, एक मैच अभी उन्होंने धर्मशाला के हवाले से कहा है कि वो मैच तब्दील किया गया है, लेकिन
बाकी मैचेस भी जहाँ पे हैं वो बड़े शहर हैं और वो भी जो है वो मनसूख हो सकते हैं। और ये जो है वो बैन अवी खिलाड़ी जो है उनके खदशात को देखते हुए अब उनको वापस भिजवाने की तैयारियां भी जो है वो इंडिया कर रहा होगा। अशरफ बुज़दिल, भारतीय हुकूमत ने IPL के मैचेस के अंदर तब्दीली भी कर दी है और अपनी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। मजीद अब वो बैकफुट पे जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान के पास? एक तो बुज़दिलाना वार करते हैं और फिर बैकफुट पे चले जाते हैं। जी कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, क्योंकि जंग जो है वो इंडिया ने खुद फैला दी है। हमने तो उनको कहा था कि हमने जवाब दे दिया है और अगर वो मजीद आज जो हरकत उसने की है, तकरीबन 12 ड्रोन मार गिराए हैं और मुख्तलिफ शहरों पे बड़ों पे उन्होंने भेजे थे, जिसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग